क्या आपकी राजनीति ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे समाज को जान ले रहा है? ऐसे विधायकी आप चला लीजिएगा, विधायकी आप चला लीजिएगा, हैं? किस पे आप राजनीति कीजिएगा? कौन वोट देगा आपको? कुत्ता पूछेगा मर्दे आपको, कुतवा पूछेगा, हैं? अहिर नहीं पूछेगा तो आपको कौन पूछने वाला है? आप कहते हैं कि राजनीति हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम भी जातिवाद नहीं करते हैं। मैं भी कहता हूं अगर हमारे यदुवंशी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष रामाशंकर यादव यदि दोषी है तो केस कीजिए, जेल में भेजिए, जान मारिएगा, आप जान मरवाइएगा, रोक लीजिएगा यादवों को, आप चढ़ जाएंगे। संजय यादव जी, मैं बता रहा हूं, यादव को आप रोक लीजिएगा और यादव जान जाएगा। यही रामाशंकर यादव जब मर जाता तो श्रद्धांजलि देने वाले में सबसे अग्रणी आप बन जाते। आप ही बोलते कि रामाशंकर सबसे प्यारा था। और जब बचाने की बारी जाती है तो भर पड़ता है आपको। यही है विधायक जी जो कि हमारे तेज प्रताप यादव जी के, हमारे यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के पीए को बोले हैं कि ये दारू का मामला है, ये लूटपाट का मामला है। सबसे बड़ा लूटपाट तो आपके यहाँ आपका भाई करता है, दारूबाज है वो। आप क्या बोलिएगा संजय यादव जी? राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। आज आप सबके बीच मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। साथियों, आज मैं किन्हीं आम जनमानस के लिए मैं लाइव नहीं हूं। मैं ये बहुत ही दुख भरी शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं खुद अपने सेनापतियों के लिए मैं आज लाइव आया हूं। वो सेनापति जिनके भरोसे हम समाज के हितों की बात सोचते हैं, समाज की रक्षा की बात सोचते हैं। आज हम खुद यदुवंशी सेना के अस्तित्व और वजूद को लेकर के मैं लाइव आया हूं। एक्चुअली बात परसों की है, जब हमारे यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सह शाहाबाद प्रभारी रामाशंकर यादव जी विक्रमगंज से लौट रहे थे, तभी करीब 15 से 20 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके अनजान जगह पे ले जाता है और वहां पे हॉकी स्टिक और राइफल के बेत से मारना शुरू करता है। रामाशंकर यादव जी की बात करूं तो यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष के पहले वो करीब पिछले 10-15 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के युवा वर्ग में बहुत ही कद्दावर नेता थे, बहुत ही कद्दावर कार्यकर्ता थे। वहां पे रामाशंकर यादव जी को पीटते पीटते उनके ऊपर करीब 5 हॉकी स्टिक को तोड़ दिया गया। मैं गया हूं, मैं देखा हूं उन्हें, मैं पूरी बातें मैं बताता हूं।
राइफल के बेत से मारा गया और राइफल की नोक पे एक स्टाम्प पेपर पे साइन करवाया गया। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त वो साइन कर रहे थे उस वक्त वहीं के स्थानीय पूर्व विधायक संजय यादव जी वहीं पे मौजूद थे। रामाशंकर यादव को जिस वक्त इतना पीटा गया, मुझे शर्म आती है इस संजय यादव पे कि ये पूर्व विधायक महोदय ने स्टाम्प साइन कराने के बजाय तनिक सा भी ये उचित नहीं समझा कि हां इस घटना की जानकारी अति शीघ्र उसी वक्त स्थानीय थाना को दिया जाए। और ऐसे भी ये तो नहीं करते ना, क्योंकि जितने भी जो हमलावर थे, वो जो पीटने वाले थे, वो राजपूत समाज से थे। और संजय यादव जी को तो राजनीति करनी है ना, तभी तो 100 हो गए। ये जो हमलावर जितने भी थे, मैं पुनः बोल रहा हूं, ये सारे के सारे हमलावर राजपूत समाज से थे। लगभग इनको जब स्थिति जब देखिएगा, आप देखे भी होंगे वीडियो में, रामाशंकर यादव जी के बारे में अगर कहें तो इनके ना तो माता जी हैं ना पिताजी हैं, दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं। ये है, इनकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आप समझिए कि अगर रामाशंकर जी जिस प्रकार से घायल हैं, उनके सर में बहुत चोट है, उम्मीद है कि बहुत जगह उनके मस्तिष्क में खून जमा हो गया होगा चोट के कारण। पूरा पीठ जो था वो काला, हॉकी स्टिक का बाह पे इधर इधर उनका मुंह पे मारा गया है, वो दांत हिल गया है, कट गया है, अंदर में जीभ कटा हुआ है। बहुत गंदी तरीके से मारा गया है रामाशंकर यादव जी को। रामाशंकर यादव ने तमाम राजपूत समाज के जो लोग थे जो इस घटना में शामिल हैं, उसमें धनजीत सिंह है, जो कि उनके पिताजी का नाम शायद हम भूल रहे हैं, और अमन सिंह भी उसमें है। और ऐसे तमाम करीब जितने भी लोग हैं रामाशंकर यादव जी, जिनका नाम जानते हैं उनका नाम बोल रहे हैं। और यहां तक बोल रहे हैं कि भैया हम कुछ का नाम नहीं जानते, हम उसको चेहरे से भैया बता देंगे कि ये है। उसके बाद जब वहां से आनन फानन में, चूंकि जब वो उल्टी कर रहे हैं तो उल्टी में भी खून निकल रहा है, मुंह से खून निकला है, नाक से खून निकला है। और आनन फानन में जब वो पीएमसीएच आए तो पीएमसीएच में रात में व्यवस्था किया गया। लेकिन जैसे ही पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट जो कि राजपूत समाज से ही है, उनको जैसे ही इसकी सूचना मिलती है कि ये वही रामाशंकर है जिसको राजपूत समाज मारा है और वो आकर के इमरजेंसी में एडमिट हुआ है, वो सुपरिटेंडेंट ने वहां पे इमरजेंसी को बोल करके, और इमरजेंसी का हेड भी राजपूत समाज से आते हैं, वहां से रामाशंकर जी को बाहर निकलवा देता है, बाहर फेंक देता है, यहां तक कि स्ट्रेचर छीन लेता है। लेकिन तमाम वहां पे रामाशंकर जी पैर हाथ जोड़े कि कम से कम स्ट्रेचर रहने दीजिए। पैर हाथ जोड़ते हैं, तब जाकर के कोई वहां का स्टाफ है जो रहम दिखाता है, और रहम दिखाते हुए स्टाफ, वो जो स्टाफ जो डी ग्रेड या ई ग्रेड बोलते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो थोड़ी सी रहम दिखाए। और नहीं तो पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट और इमरजेंसी का जो हेड है, वो जातिगत भावना दिखाते हुए वो राजपूतों को सपोर्ट किया है, और राजपूतों को सपोर्ट करते हुए रामाशंकर यादव को पीएमसीएच से बाहर निकाल दिया है। मैं जब रात में मैं गया था पीएमसीएच,
तो रात में जब पीएमसीएच गया तो वहां भी मैंने बोला कि देखिएगा, मैंने वहां गार्ड से बोला कि देखिएगा, इस पेशेंट के पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई अनजाने लोग इनके पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मुझे शक था कि ये लोग पीएमसीएच तक के लोग धावा बोलेगा, और वही हुआ। उसके बाद सुबह जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं वहां पे पहुंचा तो देखते हैं कि धूप में ऐसे ही रामाशंकर यादव जी को छोड़ दिया गया स्ट्रेचर पे। तत्पश्चात मैंने वहां पे वहीं से अपने यदुवंशी सेना के संरक्षक तेज प्रताप यादव जी के पीए धनंजय यादव जी को मैंने कॉल किया। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, यह ताज्जुब होगा कि धनंजय यादव जी भी जब कोशिश किए पीएमसीएच को, तो धनंजय यादव जी का भी बात नहीं माना है, और तेज प्रताप यादव जी तक को उल्टा सीधा बोला है। बोला क्या कर लेगा तेज प्रताप, इस तरह की बातें बोला। उसके बाद वहां से फिर हम लोग फिर 10 नंबर के लिए आए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे आदरणीय माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वो तो वहां थे नहीं 10 नंबर पे। 10 नंबर जब गए तो वहां की स्थिति में आपको बताता हूं कि वहां पे एक सुरक्षा कर्मी थे जो बोलते हैं क्या कि यहां पे राजनीति मत कीजिए। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव से हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, साहब आप बड़े भैया हैं, गार्जियन हैं आप, उस सुरक्षा कर्मी को कम से कम इतना तो बोलिए कि मरते वक्त कोई राजनीति नहीं करता है, और जब राजनीति करना होगा तो देह हाथ फड़वा करके राजनीति करेगा क्या। आज तक यदुवंशी सेना कितना दिन गया है आपके 10 नंबर आवास पे, कितना दिन गया है। यदुवंशी सेना जब भी किसी भी प्रकार की, जब बिहार में समाज पे जब विपत्ति आती है, यदुवंशी सेना वहां पहुंचता है। कितना दिन आपके पास शिकायत लेकर गया है, कितना दिन वहां पहुंचने के बाद आपका शिकायत किया है, जो आपका ये सुरक्षा कर्मी बोलेगा कि राजनीति मत कीजिए है। ये यही रामाशंकर हैं जो तेज प्रताप यादव जी के साथ में 15 दिन 10 दिन वृंदावन में बिताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए करीब करीब करोड़ रुपया बर्बाद किए हैं। तेजस्वी यादव जी के लिए 100 गाड़ी व्यवस्था करते थे, 50 गाड़ी व्यवस्था करते थे। लेकिन यही मुझे बहुत दुख हुआ कि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर जाने के बाद वहां सुरक्षा कर्मी बोलता है कि यहां पे राजनीति मत कीजिए। उसके बाद जब पुनः वहां पे यदुवंशी सेना के संरक्षक आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी आते हैं, तो वहां उन्होंने कहा कि आप आईजीआईएमएस में लेकर के जाओ संतोष। वहां वो फोन किए, आईजीआईएमएस को फोन किए मेरे सामने, लेकिन उनके फोन का क्या वेट मिला ये मैं आपको बताता हूं। जब आईजीआईएमएस को उन्होंने फोन किया, आईजीआईएमएस में हम गए, तो वहां पे बोला जाता है कि पहले 25,000 जमा करो, उसके बाद इलाज होगा। पहले 25,000 जमा करो, उसके बाद इलाज होगा। यह है स्थिति बिहार के आईजीआईएमएस का। यह है स्थिति। वहां पे 25,000 रुपया नहीं था, कहां से जमा होता, 15,000 रुपया था। बोला गया कि 10,000 बाद में देंगे। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यह बोला गया कि आपको तो मंत्री जी भी फोन किए, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, मंत्री जी से लिखवा करके लाइए, मंत्री जी लिख देंगे तो फ्री में इलाज कर देंगे। बात समझे। उसके बाद जब हमने ये बात कहा, फिर से मैंने तेज प्रताप यादव जी के पीए को कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं भैया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि या तो पैसा दो, नहीं तो बोलो तो कहीं प्राइवेट में व्यवस्था कराते हैं, वहां बाद में पैसा दे देना। तो वहां पे उन्होंने एक नारायणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद सुमन जी, उनके हॉस्पिटल में
वो बोले जाने के लिए, लेकिन चूंकि उनका हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर था, राजेंद्र नगर में था, और हम लोग आ रहे थे बाईपास से, तो पहले मिला मैक्सो हॉस्पिटल। और जो पेशेंट जो है, पेशेंट मुझे कहना पड़ रहा है, बताइए ना, अपने बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष को पेशेंट बना दिया लोगों ने। तब वहां उनके जो परिवार थे वो बोले कि भैया मैक्सो हॉस्पिटल में हमारा जान पहचान है भैया, हमारे पास पैसा नहीं है भैया, हमको यह कर दिए, हो सकता है कि वहां भी कहीं नहीं मांग ले। इस प्रकार से विश्वास उठा है, तब जाकर के यहां पे एडमिट कराया गया मैक्सो हॉस्पिटल में। और मैक्सो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मात्र 15,000 रुपया अभी तक जमा किया गया है। हालांकि डॉक्टर साहब बोले कि अभी आप पैसा नहीं दीजिए, जब हो जाएगा इलाज, पहले इलाज हो जाने दीजिए। उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। मैं पूछता हूं कि चलिए ये सब बातें हो गई, उसके बाद एक और जो सबसे गंभीर बात है कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो खास करके वहां के जो संजय यादव जी जो विधायक जी हैं, जो हार गए हैं, एक्स विधायक साहब, तो ये जो हैं, ये क्या किए, ये बोलते हैं क्या कि ये शराब का मैटर है, शराब का मैटर है। मैं पूछता हूं कि अगर शराब का मैटर है, ठीक है, मैं आप ही की बात को मान गया, शराब का मैटर है, तो मैं कहता हूं कि शराब का मैटर है तो इसका उद्भेदन हो। अगर हमारे यदुवंशी सेना का पदाधिकारी अगर शराब के मैटर में संलिप्त है तो आरोप नहीं लगाया जाए, दाग नहीं लगाया जाए, क्योंकि मैं अपने पदाधिकारी को जानता हूं, मैं अपने समाज को जानता हूं। अगर शराब में लिप्त है हमारा पदाधिकारी तो केस किया जाए, उस पर केस किया जाए, उस पर आरोप नहीं लगाया जाए, राजनीति नहीं हो। अगर इस तरह की बात है तो केस हो, केस किया जाए। संजय यादव जी का कहना है, जो विधायक हैं काराकाट से, शायद काराकाट या करागर से ऐसे कहीं के विधायक हैं, वो एक्स एमएलए हैं, उनका कहना है कि दोनों में शराब का मैटर है। 25 लाख का शराब का घोटाला हुआ है या क्या हुआ है। तो विधायक जी, जब आपको मालूम है कि शराब का मैटर है तो काहे नहीं दोनों को, विपक्ष को और पक्ष को, तो काहे नहीं केस करते इस पे? विपक्ष को भी पकड़वाइए, और चाहे मैटर जो भी कुछ हो, वो हमारे यदुवंशी सेना के पदाधिकारी को या हमारे समाज को इस कदर से मारने वाला कौन होता है? क्या आपकी राजनीति, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे समाज को जान ले रहा है? ऐसे विधायकी आप चला लीजिएगा, विधायकी आप चला लीजिएगा, हैं? किस पे आप राजनीति कीजिएगा? कौन वोट देगा आपको? कुत्ता पूछेगा मर्दे आपको, कुतवा पूछेगा, हैं? अहिर नहीं पूछेगा तो आपको कौन पूछने वाला है? आप कहते हैं कि राजनीति हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम भी जातिवाद नहीं करते हैं। मैं भी कहता हूं अगर हमारे यदुवंशी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष रामाशंकर यादव यदि दोषी है तो केस कीजिए, जेल में भेजिए, जान मारिएगा, आप जान मरवाइएगा, रोक लीजिएगा यादवों को, आप चढ़ जाएंगे। संजय यादव जी, मैं बता रहा हूं, यादव को आप रोक लीजिएगा और यादव जान जाएगा। यही रामाशंकर यादव जब मर जाता तो श्रद्धांजलि देने वाले में सबसे अग्रणी आप बन जाते। आप ही बोलते कि रामाशंकर सबसे प्यारा था। और जब बचाने की बारी जाती है तो भार पड़ता है आपको। यही है विधायक जी, जो कि हमारे तेज प्रताप यादव जी के, हमारे यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के पीए को बोले हैं कि ये दारू का मामला है, ये लूटपाट का मामला है। सबसे बड़ा लूटपाट तो आपके यहां आपका भाई करता है, दारूबाज है वो। आप क्या बोलिएगा संजय यादव जी? उल्टा चोर कोतवाल कराते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं आप जैसे लोग तेज और तेजस्वी को गलत इंफॉर्मेशन देकर के समाज को तोड़ रहे हैं, समाज से दूर कर रहे हैं। शर्म नहीं आता आपको? तेज तेजस्वी हर जगह घूमेंगे,
तेज तेजस्वी को इन्फॉर्मेशन कौन देगा सही? ये हमारा, ये आपका काम है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे करके समाज को तोड़ रहे हैं। समाज में कोई लड़का अगर मजबूती से कार्य कर रहा है, समाज को जोड़ रहा है, तो आपको डर लग गया है कि हो सकता है कि विधायक का टिकट लेगा, इसलिए आप डर रहे हैं। समाज को आप भी जोड़िए ना। ये संजय यादव जी जो हैं, हमारे तमाम यदुवंशी सेना के पदाधिकारियों को फोन करके बोल रहे हैं, ये मैसेज डिलीट करो, ये पोस्ट डिलीट करो। काहे डिलीट करो? कोई आपका बेकार है? बेकार है आपका? हमारा यदुवंशी सेना पोस्ट करेगा या नहीं करेगा, या क्या पोस्ट करेगा? हमारे गार्जियन है ना, हमारे गार्जियन है माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी, हम उनका ऑर्डर मानेंगे ना। और रही बात कि आपसे पहले इस बात की जानकारी हम अपने आदरणीय तेज प्रताप यादव जी तक पहुंचा चुके हैं। इस बात की भी दुख है हमें कि हमारे तेज प्रताप यादव जी की बात पे हंसा क्यों पीएमसीएच? हमारे तेज प्रताप यादव जी की बात को आईजीआईएमएस गंभीरता से क्यों नहीं लिया? मैं कान खोल करके मैं सभी लोगों को मैं सुना देना चाहता हूं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं समाज के ऊपर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है ना यदुवंशी सेना का, उसके बदौलत संतोष रेणु नहीं है, उसके बदौलत यादव नहीं है, उसके बदौलत समाज में हम नहीं चलते हैं। जरूरत पड़ेगा ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, हाथ जोड़ करके हम ठुकरा देंगे। हमारे लिए समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज न रहेगा तो राजनीति किसके लिए करेंगे हम? हैं? किसके लिए राजनीति करेंगे? मर जाएगा तो श्रद्धांजलि में सबसे पहले तू रहा। अब बचावे में क्या रही? बचावे में क्या रही? विधायक जी संजय यादव जी, आपने जो गंदी जो चाल चली है ना, आपने स्टाम्प पेपर में साइन करवाया है ना। आप बोल रहे थे कि हमारे पास आकर के स्वेच्छा से लिखा है। आप मिले हुए थे उन राजपूतों से, उन हत्यारों से, अपराधियों से, तो वहां पे आपके पास सहमति में हाँ नहीं मिला था तो रामाशंकर यादव की हत्या हो जाती। वहां पे साइन नहीं करता तो आज रामाशंकर यादव कम से कम इस परिस्थिति में भी हम लोगों के पास नहीं होता। आज हम लोग रामाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देते रहते। राजनीति करते हैं, आप ही को राजनीति आता है? अहिर पर राजनीति, और आप ही कहते हैं कि अहिर का बुद्धि नहीं हुआ। तो आप कौन हैं? अहिरे का न बाल बच्चा है, कोई दूसरा क्या है? आप संजय यादव जी, आप भी अहिरे न हैं? आप बाल बच्चा अहिरे का न है कि कोई दूसरा क्या है? आप अहिर के दाग हैं आप संजय यादव जी। बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं आपका, लेकिन जो आपने गंदा खेल जो खेला है यदुवंशियों के साथ, ये यदुवंशी याद रखेंगे, समझे? क्योंकि ये जितना जो खेल हुआ है ना, हम लोग भी समझते हैं कि किसके निगरानी में हुआ है, समझे ना? इसका जवाब मिलेगा आपको। और मैं अपने आदरणीय संरक्षक यदुवंशी सेना के माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सब प्लीज बिहार को संभालिए। ये लोग जो हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन दे करके समाज को
तोड़ रहे हैं, समाज से आप लोग को दूर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग के पास गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। प्लीज हम हाथ जोड़ करके हम बोल रहे हैं, हम यादव समाज के सबको कंधा देते देते मेरा कंधा थक गया है। मैं पोस्ट करना बंद कर दिया हूं। आप देखिए ना, शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या हुई, शिवहर में ही 2 दलित महादलित समाज के सगे भाइयों की हत्या हुई, जहां पे आप गए थे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। उसके बाद बागपुर में, गया के बागपुर में नीलम यादव की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई। आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद कैमूर के सलथुआ में चंद्रमा यादव जी की हत्या हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके परिजन हमको फोन करके रोते हैं। उसके बाद ये करागर में विजेंद्र यादव जी की हत्या की गई, उनके भी परिजन, उनकी पत्नी जो कि जिला पार्षद रही हैं, प्रमुख रही हैं, आरजेडी के कद्दावर कार्यकर्ता रही हैं, वो भी फोन करके रो रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये रोहतास जिले की मैं बात बता रहा हूं। रोहतास जिले में ही प्रिंस यादव 14 वर्षीय बच्चे की गला दबा करके हत्या करके नहर में लाश को फेंक दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पूर्वी चंपारण के मधुबन में कृष्णा नगर गांव में विश्वनाथ यादव जी की हत्या की गई, उनके परिजन फोन करके रोते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बहुत बहुत कंधा दिए, हिम्मत हार जाती है, हम भी एक इंसान हैं। प्लीज कुछ कार्रवाई कीजिए, हाथ जोड़ करके मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर संशय है कि हो सकता है संतोष रेणु राजनीति कर रहा हो, तो मैं बॉन्ड लिख देता हूं, ओरिजिनल लालूवादी हूं, ओरिजिनल अहिर हूं, और लालू यादव का खून और सिद्धांत मेरे रग रग में बहता है। लालू यादव को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं लिख देता हूं। लेकिन यादव को तो बचाना पड़ेगा ना, है यदुवंशी सेना अगर यादव को नहीं बचाएगा तो और किसको बचाएगा? अपन घर को अगर नहीं बचा पाए जलने से, फूकने से, तो हम क्या दूसरे घर को बचा पाएंगे? और अपने परिवार को नहीं बचा पाए, यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए जब इंसाफ नहीं मांग पाएंगे, तो क्या आम जनमानस के लिए मांग पाएंगे? क्या समाज के लिए मांग पाएंगे? किस मुंह से हम समाज में जाएंगे कि हाँ आपकी हम रक्षा करेंगे, आपके साथ हम इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे? क्या क्या मुंह दिखाएंगे हम? मैं इस लाइव के माध्यम से मैं अपने आदरणीय संरक्षक महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से करबद्ध निवेदन करते हुए मैं संकल्प लेता हूं, अगर 72 घंटे के अंदर हमारे यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रामाशंकर प्रसाद के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम भी दिखा देंगे कि आहिर चूड़ी नहीं पहना है, आहिर इतना कमजोर नहीं हुआ है, और आहिर आज भी इतना ताकतवर है कि अपनी आन बान शान की रक्षा कर सकता है, और हम भी दिखा देंगे। मैं हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, अहिरों की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए 72 घंटा का मैं वक्त दे रहा हूं। 72 घंटे में अगर रामाशंकर यादव को जिसने भी इस हाल में पहुंचाया है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई
तो उसके बाद यदुवंशी सेना अपनी ताकत दिखाएगी। 72 घंटा। आज तारीख हो गया 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर को आज छोड़ दीजिए 14, 15, 16 अक्टूबर तक अगर उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 अक्टूबर को आप देखेंगे कि यदुवंशी सेना और अहीरों की पावर क्या है, ये आप देख लेंगे। आपके आशीर्वाद से, परम आदरणीय दादा श्री कृष्ण के प्रतिरूप लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत से चल देंगे रास्ते पे, और वो रास्ता क्रांतिकारी रास्ता होगा। आप सबको प्रणाम। यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूं ना रहूं, मेरे रहते यादवों की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय राधे राधे, जय दादा श्री कृष्ण, जय दादा श्री कृष्ण, जय दादा श्री कृष्ण। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का, मैं वो स्वर्ण से आई, दादा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूं, हा हा मैं यादव हूं, हा हा मैं यादव हूं, और ओरिजिनल यादव हूं, ओरिजिनल अहिर हूं, और दिखाऊंगा कि अहिर का पावर का होता है। 16 तारीख तक इंतजार। 16 तारीख तक मैं अपने सभी गार्जियन को, मैं करबद्ध निवेदन करते हुए मैं अपने सभी गार्जियन को मैं आग्रह कर रहा हूं कि यदुवंशियों की रक्षा कीजिए। उनके स्वाभिमान को जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उन अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि अब तो बहाना नहीं चलेगा ना। अब तो आप सरकार में हैं। अब तो आप कहते हैं कि यदुवंशी संयम बरतिए, तो आपके ही कथनानुसार हम सब संयम बरत रहे हैं 16 तारीख तक। 16 के बाद हम लोगों का संयम खत्म हो जाएगा। संयम हम लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कभारा। बहुत बर्दाश्त किए, 3 दिन और बर्दाश्त करेंगे, 72 घंटा। 16 अक्टूबर तक अगर गिरफ्तार वो लोग नहीं हुए तो 17 तारीख को यदुवंशी सेना अपने फॉर्म में होगी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना। प्रणाम।